बहुत ही छोटी और साधारण सी कहानी है, पर जीवन में बहुत महत्व रखने वाली है। प्रथम महानाम सूत्र में भगवान बुद्ध ने घी और कंकड़ पत्थर से भरे दो घड़ों का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक समय भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन असिवंदक ग्रामीण रोता हुआ भगवान के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? ग्रामीण बोला, भगवान, कल मेरे बूढ़े पिताजी की मौत हो गई। भगवान ने कहा, लेकिन रोने से तो वे वापस नहीं आ सकते। ग्रामीण ने कहा, मैं समझता हूँ भगवान कि रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे दिवंगत पिता के लिए कुछ कीजिए। भगवान ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे दिवंगत पिता के लिए? इस पर ग्रामीण ने कहा, भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आप तो करुणा के सागर और शक्तिमान हैं। आप तो इतने महान हैं कि आप मेहरबानी कर मेरे पिता के लिए क्रियाकर्म कर दीजिए, जिससे वे भवसागर को पार हो जाएं। भगवान बुद्ध ने उसकी दशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों के समझाने से यह नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उस युवक से 2 मिट्टी के घड़े लाने को कहा। युवक ले आया। भगवान बुद्ध ने उससे कहा कि एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो या घी भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब इन दोनों घड़ों को बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। दोनों घड़े पानी में डूब गए। भगवान बुद्ध ने कहा कि अब एक बांस ले आओ और बांस से दोनों घड़े फोड़ दो। युवक खुश हुआ कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिता के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा खुला। युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तह में चले गए। तब भगवान ने कहा, ग्रामीण, क्या ऐसा हो सकता है कि पानी की तह पे तैरता हुआ घी और मक्खन डूब जाए और पानी की तह में डूबे हुए कंकड़ और पत्थर ऊपर आ जाएं? तब ग्रामीण ने कहा, भगवान, आप तो मजाक कर रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी हैं, इसलिए नीचे ही रहेंगे, और घी मक्खन पानी से हल्के हैं, इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं जा सकते। यह प्रकृति का नियम है। युवक ने कहा। भगवान बुद्ध बोले, नवयुवक, तुम प्रकृति के नियम को तो इतनी अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन ये नहीं जान पाए कि तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे और पुण्य कर्म किए होंगे तो उनकी सद्गति ही होगी। कोई उनको नीचे के लोक में नहीं भेज सकता या वे दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकते। और अगर कंकड़ पत्थर की तरह दुष्कर्म और पाप कर्म किए होंगे तो दुर्गति ही होगी। कोई भी उन्हें सद्गति नहीं दिला सकता। इसलिए प्रकृति के नियम को समझो और अपने जीवन को प्रकृति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो।
युवक समझ गया कि जैसी करनी होगी वैसी ही भरनी होगी, कोई उसे बदल नहीं सकता। हमें भी पुजारियों, ज्योतिषियों और देवी देवताओं के चक्कर में न पड़कर शील सदाचार जीवन जीकर पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्म